बहुत सारे मनुष्यों के भीतर अनैतिक इच्छाओं का जन्म होता है और उन अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करने के लिए वह अनैतिक कर्म भी करता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ही खराब होता है। अनैतिक इच्छाओं के जन्म के पीछे परिस्थितियों का भी हाथ होता है और इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। मेरे अग्रज डॉक्टर संत कुमार गौतम जी ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता की टिप्पणी के अंतर्गत की है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मानव के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं भी विषयों के चिंतन से आसक्त हो जाती है, तब शरीर में अनावश्यक मात्रा में ऐसे हार्मोन्स का स्राव होने लगता है जिससे अनवरत अवांछनीय इच्छाओं का जन्म होता है और इन इच्छाओं की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गया है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसके कारण क्या होता है कि इंद्रिय नीलीन हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स का भी स्राव होने लगता है, जिससे क्रोध के साथ साथ मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। अतीत की अच्छाइयों का विनाश होने लगता है, जिसके कारण सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, अतः ज्ञान नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अपने विचारों से नीचे गिरकर अधर्म करता है। यही कारण है कि व्यक्ति के भीतर अनैतिक इच्छाओं और क्रोध का जन्म होता है। कई बार श्रेष्ठ जन भी लोभ, लालच, आकांक्षा और मोह के कारण अपने धार्मिक कर्तव्यों को ध्यान में न रखकर उससे च्युत हो जाते हैं और व्यक्ति के सामने विभ्रम की स्थिति बन जाती है। अतः जीवन में हमेशा नैतिक कर्तव्यों पर स्थिर रहें, जिससे मानव सेवा, मानव धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी सुरक्षित रह सके। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। होता यह है कि संसार में जो ऊर्जा है वह सभी के भीतर व्याप्त है। अब यही ऊर्जा कभी नकारात्मक हो जाती है, कभी सकारात्मक हो जाती है। अनैतिक इच्छाओं से जो लदा हुआ शरीर होता है, जिस शरीर के भीतर छल, कपट, धोखा, फरेब की भावना होती है, वह पूर्णतः नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। अब यदि नकारात्मक व्यक्ति किसी अच्छे इंसान की, किसी सकारात्मक व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है, कोई उसकी हानि करता है और मान लिया वह संसार छोड़कर चला जाता है, ऐसा कोई सकारात्मक व्यक्ति, तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करती है जिसके नकारात्मक ऊर्जा के कारण उसे हानि पहुंचाई गई है, और जब वह अपने समय पर यह ऊर्जा सामने आती है तो वह प्रतिशोध भी लेती है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से लदे हुए मानवों को जब ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है तो वह बड़ा कष्टकारी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी इसने यहाँ पर अपने ऐशो आराम की सामग्री जुटाई थी वह छीन ली जाती है और फिर वह बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि उसे अपने कर्मों का अफसोस होना शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अनैतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। यह एक मानसिक क्रिया है और यह एक ज्योतिषीय क्रिया भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के भीतर बहुत नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है तो उससे बचने की कोशिश उसे ज़रूर करनी चाहिए और आप सलाह ले सकते हैं
मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 9229034207। इस पर केवल व्हाट्सएप से आप संपर्क कीजिए, केवल व्हाट्सएप से अपना परिचय दीजिए। और ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो बहुत नकारात्मक सोचते हैं, उन्हें सही राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो आप अच्छे कर्म करते हैं वही आपके साथ जाता है और वही सद्गति भी दिलाता है। इसलिए सदैव ध्यान रखिए कि कर्म अच्छे हों, लोगों के प्रति भावनाएं अच्छी हों, लोगों का सहयोग कीजिए। और मैं निःशुल्क समाज सेवा कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को सुधारने के लिए मैं अपने कदम बढ़ा चुका हूँ, जितनी शक्ति है उतना काम करता हूँ। किसी को भी आवश्यकता हो तो वो मुझे मेरे इस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्यार।